हेलो दोस्तों, इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरा वीडियो देखा था, अगर आपको याद है तो 1 महीने पहले मैंने बोला था कि एक्को ड्राइव के बारे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक्को ड्राइव का कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एक्को ड्राइव वालों ने मुझे पैसा नहीं दिया है। और एक और बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने रिस्क लिया है, खुद कार परचेस किया है यहाँ से, और मेरा पूरा एक्सपीरियंस स्टार्ट से लेके एंड तक मैं शेयर करूंगा। गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि जो भी उनका पहला कार खरीदते हैं वो डिस्काउंट के बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत डरते भी हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है। पैसा बचा के जब आप कार लेते हो तो यू डोंट वांट एनी ट्रबल। तो वहाँ पे लोगों को डाउट हो रहा है कि भाई एक्को ड्राइव इतना डिस्काउंट कैसे दे रहा है, जबकि मैं डीलरशिप में जाके डायरेक्टली ले सकता हूँ। मेरे को एक एश्योरिटी रहता है कि भाई डीलरशिप से ले रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं एक्को ड्राइव के पास क्यों जाऊँ। तो 10-20 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा परचेस के टाइम, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहली बात तो एक्को ड्राइव का एक बहुत बड़ा क्लेम है, वो ये बोलते हैं कि हमसे बेटर डिस्काउंट आपको कोई नहीं दे सकता है। आप कोई भी कार कहीं डीलरशिप में खरीदना चाहते हो, आप एक्को ड्राइव से वो सेम कार अगर वो अवेलेबल है और वहां से आप खरीदते हो, उससे बेटर डिस्काउंट अगर आपको कोई भी डीलरशिप ऑफर करता है तो उस पे वो आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे, ठीक है। और उसी का प्राइस को मैच भी करेंगे, मतलब उनके हिसाब से कोई उनसे बेटर प्राइस दे ही नहीं सकता है। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है, और अगर ये सच है तो यहां से लेने में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप एक्को ड्राइव से कार लेते हो, एक्को ड्राइव का कुछ लेना देना नहीं है। बुकिंग अमाउंट देते हो, मे बी 10,000 रहता है, कोई कार के लिए आपको 22,000 का बुकिंग अमाउंट देना रहता है। बट एक बार आप बुकिंग अमाउंट दे देते हो तो उसके बाद वो बुकिंग अमाउंट डीलरशिप में ट्रांसफर हो जाता है, और वहां से सारे जो भी आपके कम्युनिकेशन होने वाला है वो डीलरशिप पे ही होंगे। तो आपका एक्को ड्राइव के साथ कुछ लेना देना नहीं है, डीलरशिप के साथ ही आपका पूरा कम्युनिकेशन होने वाला है। तो उसके हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। आप डीलरशिप में लो या एक्को ड्राइव में, सबसे बड़ा डिफरेंस ये आएगा कि आपको ज्यादा डिस्काउंट देगा एक्को ड्राइव। पहली बात तो हम इस वेबसाइट को पहले समझ लेते हैं। EcoDrive.com वेबसाइट का नाम है। तो यहाँ पे आप जब जाते हो तो आपको दो टाइप के ऑप्शंस आते हैं, एक एक्सप्रेस डिलीवरी और एक आता है जहाँ पे आप बुक कर सकते हो और आपके कार के लिए वेट कर सकते हो। एक्सप्रेस डिलीवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ऑप्शन है। एक्सप्रेस डिलीवरी पे आप क्लिक करते हो तो आपका जो कार है वो बहुत जल्दी डिलीवर हो जाता है। तो डिलीवरी का कितने टाइम में वो डिलीवर कर लेते हैं वो भी लिखा रहता है। 2-3 हफ्ते के अंदर आपको डिलीवर कर देते हैं कार। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं नेक्सॉन लेने का प्लान कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नेक्सॉन के अलग अलग मॉडल्स आएंगे, तो आप उसमें सी डिटेल्स पे क्लिक करोगे, फिर वो खुल जाएगा। फिर आपको कलर चूज करना है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो जो ग्रीन कलर है वो एक्सप्रेस डिलीवरी में अवेलेबल है, और जो बाकी का स्टैंडर्ड डिलीवरी है उसमें 3 कलर ऑप्शंस आते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट 36,590 का डिस्काउंट मिल रहा है इस मॉडल में, इस वेरिएंट में। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया XM+S, तो वो बोलते हैं कि ये जो प्राइस है वो कोई मैच नहीं कर सकता। अगर वो मैच करते हैं तो हम आपको एडिशनल डिस्काउंट देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा है, फाउंड अ लोअर प्राइस विल मैच इट एंड गिव यू एडिशनल 10,000 डिस्काउंट। उस प्राइस को मैच करके उसके ऊपर 10,000 रुपये डिस्काउंट देंगे। तो कस्टमर का बहुत फायदा है इससे। और ये भी बोलते हैं 10,000 कस्टमर्स ऑलरेडी उनसे खरीद चुके हैं। वो लोग 300+ कार्स डिलीवर करते हैं एवरी मंथ, और उनके 150+ ऑथराइज डीलरशिप है। ऑथराइज डीलरशिप मतलब पार्टनर डीलरशिप है। आपके घर के पास जो डीलरशिप है, अगर उन्होंने एक्को ड्राइव के साथ पार्टनर किया है तो वो आप उसी डीलरशिप से जाके कार खरीद सकते हो। मेरा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मेरे को कार खरीदना था और मेरे घर के पास का जो डीलरशिप था उससे मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, बट मैं सोच रहा था कि मेरे घर से बहुत पास है, तो अगर डिलीवरी का ऑप्शन उसी डीलरशिप में मिल जाता है देन इट विल बी ओके। जब मैंने बुकिंग किया, बुकिंग अमाउंट दिया उनको, अराउंड 22,000 का बुकिंग अमाउंट दिया था मैंने, और 2 दिन के बाद उनका कॉल आया। एक्सप्रेस डिलीवरी की बात कर रहा हूँ मैं। 2 दिन के बाद उनका कॉल आया डीलरशिप से, और डीलरशिप वालों ने बोला कि आपका रिक्वेस्ट आया है एक्को ड्राइव की तरफ से, आपका ये डीलरशिप है, आप यहाँ से जाके कार खरीद सकते हो। तो मैंने एक्को ड्राइव वालों को फ़ोन किया और बोला ये मेरे घर से बहुत दूर है और मुझे मेरे घर के पास वाला कोई डीलरशिप चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपको हम लिस्ट भेजेंगे, और लिस्ट में बहुत सारे डीलरशिप्स थे। ऐसा नहीं कि डीलरशिप की कोई ऐसा डीलरशिप था जो मतलब बहुत कम उन्होंने पार्टनरशिप किया है, बहुत कम डीलरशिप्स थे, बहुत सारे डीलरशिप्स थे। और उसके बाद उनसे मैंने बोला कि मैं जिस डीलरशिप पे आपने मुझे कनेक्ट कराया है वहाँ मेरे को नहीं खरीदना है। तो उन्होंने इमीडिएटली डीलरशिप को चेंज कर दिया, और उस डीलरशिप में मुझे कॉल आया, और मेरे घर के पास वाला जो डीलरशिप था उनके पास वो अवेलेबल नहीं था। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेकेंड क्लोजेस्ट डीलरशिप जो था वहाँ पे उन्होंने कनेक्ट कराया और उन्होंने मेरे से बात किया। फिर मैंने
पूरा जो डील है वो मैंने सेट किया। और उनको मैंने एक बात, इंपॉर्टेंट सा बात बोला है जो आपको भी समझना ज़रूरी है। आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर सकते हो आपके कार जो कार है वो आपके नाम पे डिलीवर होने के पहले। बुकिंग अमाउंट जैसे 10,000 बुकिंग अमाउंट दे के आप उनके स्टॉकयार्ड में जाके कार को चेक कर सकते हो। अगर आपको कार पसंद नहीं आता है तो आप एक्को ड्राइव वालों को बोल सकते हो मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आपका जो पैसा है वो पूरा रिफंड हो जाएगा। कस्टमर का सपोर्ट एक्सपीरियंस मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% इट वॉज गुड, मे बी 70% इट इज गुड एंड मेरे को लगता है कि ये इंप्रूव होने वाला है। बट मैंने ये भी सुना है कि एक्को ड्राइव का पहले जो कस्टमर एक्सपीरियंस था उतना अच्छा नहीं था, अभी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं उनको 70% रेट करूंगा 100% से। तो मैं पहले स्टॉकयार्ड गया, वहाँ पे मैंने कार देखा कहीं स्क्रैचेस है, प्रॉपर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन किया। और वो सब डीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे आपको पीडीआई कराएंगे। एक्को ड्राइव का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन के बाद मैंने एक्को ड्राइव वालों को बोला कि आई एम इंटरेस्टेड टू बाय द कार। फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है हम इसको फॉरवर्ड कर देते। बट अगर उस पॉइंट में पीडीआई के टाइम आपको अच्छा नहीं लगा, आपको लगा कि मेरे को अभी और कार नहीं लेना, मैं डीलरशिप से लूँगा, तो आप इमीडिएटली एक्को ड्राइव से आपका पूरा कैंसिल कर सकते हो बुकिंग अमाउंट और वो आपको पूरा अमाउंट दे देंगे। बट प्रॉब्लम यह है कि इमीडिएट तो नहीं है कि आप कस्टमर वालों को कॉल करते हो तो इमीडिएटली आपको रिफंड मिल जाता है। ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट नहीं, अमेजोन के लेवल पे तो नहीं है, बट ज़रूर आप उनसे बात कर सकते हो क्योंकि उनका रिस्पॉन्स अच्छा है। उनके जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स है वो ठीक ठाक तरीके से बात करते हैं, दे आर पोलाइट, दे आर रिस्पेक्टफुल। तो आपको एक ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि चलो भाई मैंने जो पैसा डाला है, नॉट द फुल अमाउंट, 10,000 जो भी मैंने दिया है दैट इज़ सेफ। तो मे बी आप 1 घंटे में एक्सपेक्ट करते हो और वो आपको 7 से 8 घंटे बाद रिस्पॉन्स देते हैं, वैसा है। बट दैट इज़ नॉट बैड बिकॉज यू ऑलवेज गिव अ रिस्पॉन्स। तो देखो मैं एक्यूरेटली बोल रहा हूँ, जो भी चीज़ मैंने फेस किया है वो चीज़ मैं आपको क्लियरली आगे बोलता हूँ। मेरे सारे वीडियोस में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बता देता हूँ, जो है वो है भाई। तो कार बुकिंग होने के बाद मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया एक्को ड्राइव में, जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो डीलरशिप से जब बात हुआ, फिर लोन प्रोसेस चला। लोन प्रोसेस चलने के बाद जो अमाउंट उनका जो अमाउंट है जब ट्रांसफ़र हुआ डीलरशिप वालों को, और फिर एक्को ड्राइव वाले ने भी ट्रांसफ़र किया पैसों को। अब डाउन पेमेंट जो था वो मेरे तरफ से जो बचा था वो बाकी था देने। तो मैं डीलरशिप पे गया और वहाँ पे उनको मैंने पूरा पैसा दिया। जिस डीलरशिप में मैं गया था उनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द डीलरशिप जहाँ से मैंने कार लिया। उनसे बात करने के बाद पूरा अमाउंट उनको मैंने ट्रांसफ़र किया। उसके बाद मेरा एक्को ड्राइव से कभी बात नहीं हुआ। सारा जो भी था डीलरशिप बात कर रहे थे, सब चीज़ उन्होंने संभाला क्योंकि पैसा मैं उनको दिया। जो मेजॉरिटी पैसा है वो डीलरशिप वालों को ही दोगे आप। ऐसा नहीं कि आप एक्को ड्राइव वालों को दोगे और वो आपके पैसों को लेके आपको मैनिपुलेट करेंगे या डिले करेंगे। आपका पैसा डीलरशिप वालों के पास रहेगा एंड दे हैव फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर द कार टू यू, राइट। एक्को ड्राइव वालों के पास 10,000 20,000 का जो बुकिंग अमाउंट है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइमली डीलरशिप को बेचना। तो प्रॉब्लम हुआ जब रजिस्ट्रेशन होना था गाड़ी का। तो मेरे नाम पे जब रजिस्ट्रेशन होना था, तो जब उनको आरटीओ को बेचना था, एक बात मैं भूल गया बोलने के लिए कि एक्को ड्राइव वालों ने मुझे और 4,000 एडिशनल डिस्काउंट दिया था, जो उन्होंने बोला कि डिलीवरी के टाइम वो आपको हम दे देंगे। तो वो एडिशनल डिस्काउंट इज़ व्हाट इज इंक्लूडेड इन, इन्होंने जहाँ पे यहाँ पे डिस्काउंट इंक्लूड किया है, वहाँ पे आप उनसे बार्गेन कर सकते हो, उनको बोल सकते हो मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो आपको ऑफर करेंगे। क्योंकि एक्को ड्राइव अभी ग्रो होना चाहता है और इस लेवल पे अभी नहीं पहुंचा है कि वो लोग उन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, तो उनको ये सब करना पड़ता है। तो उन्होंने एडिशनल 4,000 डिस्काउंट दिया, जो उन्होंने बोला कि हम आपको डिलीवरी के टाइम दे देंगे। तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे को मेल भेजो कि आप डिलीवरी में मेरे को 4,000 का एडिशनल डिस्काउंट दोगे, क्योंकि अब आप नहीं दे रहे हो। तो उन्होंने मेरे को मेल सेंड किया और एडिशनल डिस्काउंट के लिए, देन आई वाज ओके विद दैट। अब रजिस्ट्रेशन जब हो रहा था, आरटीओ को गाड़ी जब फाइनलाइज हुआ कि माय व्हीकल हैड टू बी सेंट टू द आरटीओ, तब मुझे डीलरशिप वालों से कॉल आया। उन्होंने बोला कि एक्को ड्राइव वालों ने अभी तक पैसा रिलीज नहीं किया है उनके तरफ से। तो आई वाज शॉक्ड कि भाई बुकिंग अमाउंट तो उन्होंने बोल दिया था कि पहले दिन ही रिलीज हो गया, फिर आपने एक्सेप्ट क्यों किया मेरा डिलीवरी। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर, एक्को ड्राइव वाले हमें थोड़ा एंड में क्या बोलते हैं ट्रांसफर करते हैं अमाउंट, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। तो मैंने एक्को ड्राइव वालों को फोन किया, तो उन्होंने बोला कि हम आपको कॉल बैक करेंगे। तो थोड़ा बहुत डिले हुआ। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड और मैं सोच रहा था कि आई शुड नॉट गिव अ गुड रिव्यू टू दिस, क्योंकि उन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्स मुझे नहीं दिया। आफ्टर कॉलिंग ट्वाइस उन्होंने इमीडिएटली डीलरशिप वालों को कॉल किया और बोला कि हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हमारे पेमेंट प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है। और डीलरशिप वालों ने मुझे कॉल करके बोला कि उनका पेमेंट अटका है, कोई रीज़न वो बता रहे हैं, तो आप थोड़ा वेट कीजिए।
तो उन्होंने इमीडिएटली उनसे बात करने के बाद मुझे कॉल किया और बोला कि उन्होंने मेरे को वो रीज़न भी भेजा, स्क्रीनशॉट भी सेंड किया कि हमारा पेमेंट कोई रीज़न के लिए अटका है, एंड आफ्टर दैट एंड ऑफ द डे उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। तो जो डिले हुआ 6-7 घंटे का जो डिले हुआ, मुझे नहीं लगता कि सबके साथ होगा, और ये एक बहुत बड़ा डील ब्रेकर नहीं है। जिस तरह का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, जिस तरह का सर्विस उन्होंने दिया है, आई वुड नॉट गिव नेगेटिव फीडबैक जस्ट फॉर दिस वन एक्सपीरियंस। तो उसके बाद जब अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ तो मेरे को एक कॉन्फर्मेशन दिया कि आपका नाम, आपका जो व्हीकल है वो रजिस्ट्रेशन के लिए गया, आपको एक मैसेज आएगा, आरटीओ का मैसेज आया, मेरा नंबर का रजिस्ट्रेशन का जो मैसेज है वो आ गया कि आपका कार का डिलीवरी हो जाएगा। फिर मैं गया, कार का डिलीवरी लिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था विच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, एंड दिस इज नॉट रिलेटेड टू एक्को ड्राइव, इट इज़ रिलेटेड टू द डीलरशिप, क्योंकि डीलरशिप वाले किस तरह का आपको सर्विस देंगे वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक्को ड्राइव इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिस जगह पे मैंने डीलरशिप में जाके मैंने डिलीवरी लिया है, दैट हैड गुड रिव्यूज़। तो आपको मैं थोड़े से पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ, आप एक्को ड्राइव में डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो आपके नेक्स्ट कार परचेस के लिए, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत लोग इसको परचेस करेंगे। आई डोंट नो कि ये डिस्काउंट ये कब तक ऑफर कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ आपके कार अगर अवेलेबल है तो एक्को ड्राइव से आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। बट याद रखिए, जो डीलरशिप है आप उनके भी रिव्यूज़ देख लीजिए। अगर जो डीलरशिप में आप पहले से ही लेना चाहते थे एक्को ड्राइव के बारे में पता करने के पहले, अगर वही डीलरशिप आपको एक्को ड्राइव में मिल रहा है देन इट्स वेल एंड गुड। अगर कोई दूसरा डीलरशिप वो दे रहे हैं तो एक बार देख लीजिए उनका रिव्यू कैसा है। अगर उनका रिव्यू अच्छा है, डीलरशिप आपको अच्छा लगेगा, तो बुकिंग अमाउंट आप एक्को ड्राइव वालों को दे सकते हो और उनको बोल सकते हो कि मुझे एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, नहीं तो मैं जाके डीलरशिप ले लूँगा। तो वो आपको एडिशनल 4,000 का डिस्काउंट दे देंगे। उसके बाद आप डीलरशिप में जाके बाकी का जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हो। याद रखिए, एक्को ड्राइव में बुकिंग अमाउंट के अलावा कुछ नहीं देना है, बाकी का जो अमाउंट है, पैसा है, वो डीलरशिप को देना है। और जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो मेजॉरिटी पैसा है वो डीलरशिप वालों के पास रहेगा। तो डीलरशिप में लेना और एक्को ड्राइव में लेने में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम। सो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। जहां आपको बेटर डिस्काउंट मिल रहा है वहां से आप कार को ले लीजिए। अगेन द एक्सपीरियंस वाज गुड, जस्ट वो एक एक्सपीरियंस था जहाँ पे मुझे थोड़ा डिले फील हुआ। उन्होंने बुकिंग अमाउंट एंड में रिलीज़ किया और मुझे लगता है एक्को ड्राइव को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। और मुझे लगता है एक और चीज़ मैंने फॉल्ट नोटिस किया एक्को ड्राइव में, जब मैं कस्टमर केयर को कॉल करता हूँ तो वो बोलते हैं कि आपको हम कॉल बैक करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए कॉल को। वो रिलेशनशिप मैनेजर बोल के वो सेट करते हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं या जो इंटरेस्ट दिखाते हैं तो उनको एक रिलेशनशिप मैनेजर वो असाइन करते हैं। उसी रिलेशनशिप मैनेजर को सिस्टम में लिंक होना चाहिए और उसी को ट्रांसफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पे वो कॉल बैक करते हैं, बोलते हैं, और कभी वो कॉल बैक नहीं करते हैं। वो बोलते हैं कि 1 आवर में कॉल बैक करेंगे, और 1 आवर में हम बोल नहीं सकते हम कहाँ होते हैं। तो अर्जेंट रिस्पॉन्स अगर हमें चाहिए तो हम क्या करें? तो उस रीज़न के लिए, क्योंकि एक्को ड्राइव में कोई कार खरीदता है तो वो रोज़ तो नहीं खरीदेगा ना, 3-4 साल में एक बार लेगा। तो उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उनका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इंप्रेशन। अगर उनका फर्स्ट इंप्रेशन इज़ गोइंग टू बी परफेक्ट, फिर ही वो रिकमेंड करेंगे उनके दोस्तों को एक्को ड्राइव के लिए। तो यस, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ जहाँ पे मेरे पेमेंट में थोड़ा डिले हो गया था, बट इट वाज सॉर्टेड आउट। अदर देन दैट, एक्को ड्राइव इज़ अ ग्रेट ऑप्शन एंड डेफिनेटली यू कैन कंसिडर। और आप अगर ये चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो और आपको अगर एडिशनल डिस्काउंट अगर चाहिए तो डेफिनेटली आप एक्को ड्राइव में यूज़ करो। और मेरा जो ईमेल आईडी है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर रेफरेंस। थैंक यू दोस्तों। अगर कुछ पूछना है आपको एक्को ड्राइव के रिलेटेड, इसमें मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स आएंगे हमारे सब्सक्राइबर से, तो आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हो। इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। ऑलवेज स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।